नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र की लाइफलाइन कप्तानगंज टीनिज मार्ग पर पुलिया में आधा दर्जन बड़े बड़े होल हो गए हैं। सिंचाई विभाग द्वारा 2 दशक पूर्व पुलिया का निर्माण किया गया था। ओवरलोड वाहनों के आवागमन और मरम्मत के अभाव में पुलिया जमींदोज हो गई है, जिससे बड़े वाहनों का आवागमन बंद हो गया है, तो वहीं 2 पहिया वाहन चालकों के लिए सफर खतरनाक हुआ है। आपको बता दें कि कप्तानगंज टीनिज मार्ग पर एक टेकवा के पास बनी पुलिया पर बड़े बड़े होल हो गए हैं और होल में गिरकर आधा दर्जन बाइक सवार घायल हो चुके हैं। सिंचाई विभाग के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी साध ली है। यदि तत्काल मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे पूरी तरीके से आवागमन ठप हो जाएगा। ये कितने दिन से पुलिया खराब है? पुलिया तो काफ़ी दिन से खराब है, लेकिन अभी फूटा जल्दी है जी। क्या क्या दिक्कत हो रही है इससे? जी बहुत दिक्कत है। जैसे बड़ी गाड़ी आती है लोड होकर के जी, उसी से फूटा है लगभग जी। ओवरलोड वाहन इस पे आते जाते हैं? ओवरलोड बहुत ज़्यादा जाती है। तो इसका मरम्मत नहीं हुआ अभी? नहीं, कुछ देखने ही नहीं आता इसको। अच्छा, कौन सा गाँव घर आपका? जी एक टिकवा। थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम सलसलाई में विगत 15 दिनों से नगर के सारे ट्रांसफार्मर जले हुए पड़े हैं। ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि सलसलाई नगर में 5 से 6 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जो पूरी तरह जले हुए और क्षतिग्रस्त पड़े हैं, मगर बिजली विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की लापरवाही से ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों द्वारा बिल को भरने के बाद भी जले हुए ट्रांसफार्मरों को बिजली विभाग दुरुस्त नहीं करवा पा रहा। ग्रामीणों के द्वारा ट्रांसफार्मरों की 50% से अधिक राशि जमा करने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं लगने पर ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर बस स्टैंड पर विद्युत विभाग जेई को ज्ञापन सौंपा और मांग की गई कि जल्द ही नगर में ट्रांसफार्मर लगाए जाएं। अगर जल्द ही नगर में ट्रांसफार्मर नहीं लगा तो विद्युत विभाग कार्यालय पर तालाबंदी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया जाएगा। और जिनके बिल बकाया है उनको थोड़ा मोहलत दें, फसल आने वाली है। आपको पता है 3 साल हो गए सोयाबीन को नष्ट होते होते, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। तो जिनके बिल जमा है वो इस चीज़ की सज़ा क्यों भुगते हैं? हर घर परिवार में एक ना एक बीमार है, उसका जिम्मेदार कौन? और हम आपको चेतावनी के साथ आवेदन भी दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कम से कम ट्रांसफार्मर लगाए जाए और जो बिजली बिल बकाया है वो लोग जैसे पैसे आते जाएंगे भरेंगे, परंतु जो जिनने भर रखा है उनको सज़ा ना मिले। और जल्द से जल्द हमारे ट्रांसफार्मर नहीं लगे तो हम कल से धरने बैठेंगे, रोड जाम करेंगे और बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। एक थाना पे दे दो, एक आवेदन लिख के। कोरबा जिले के करतल्ला और कोरबा विकासखंड के करीब 30 गांवों के किसान परंपरागत धान को छोड़कर काले धान यानी ब्लैक राइस की खेती कर रहे हैं। औषधीय गुणों के कारण किसानों की यह उपज हाथों हाथ बिक रही है। लोकल मार्केट में भले ही इस चावल की कीमत 150 से 200 रुपए किलो हो, परंतु कई ट्रेडिंग कंपनियों के माध्यम से अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म पर ये 450 से 550 रुपए किलो बिक रहा है। 2 साल पहले सिर्फ करतल्ला विकासखंड में 9 गांवों में किसानों ने 22 एकड़ में ब्लैक राइस की खेती शुरू की थी। ब्लैक राइस के फायदे को देखते हुए जिले के 2 विकासखंडों कोरबा और करतल्ला के लगभग 30 गांवों में अब 125 एकड़ रकबे में ब्लैक राइस की फसल लगी है। दुबई, इंडोनेशिया सहित ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। कोरबा जिले के गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए लगातार सुविधाओं में विस्तार हो रहा है। इसी कड़ी में शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सर्व सुविधा युक्त आईसीयू यूनिट शुरू कर दी गई है। इस यूनिट में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज होने लगा है। इस सर्व सुविधा युक्त 10 बिस्तर वाले आईसीयू यूनिट में गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा के साथ साथ वेंटिलेटर की भी उपलब्धता है। एक साथ 10 गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधा विकसित हो जाने से आम आदमी, गरीब और दूरस्थ वनांचलों से आने वाले मरीजों की जान बचाने में अब ज्यादा सहूलियत होगी। कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर इस यूनिट में जरूरी उपकरणों का इंस्टॉलेशन और अन्य व्यवस्थाएं तेजी से पूरी की गई हैं। कल से इसमें मरीजों को भर्ती कर इलाज शुरू हो जाएगा।
नगर निगम सिंगरौली में सीवरेज पाइपलाइन का देखरेख करने वाली कंपनी के इस्पन दिल्ली की लापरवाही के कारण 3 मजदूरों की जान चली गई। आपको बता दें कि बेड़न के कचनी में सीवरेज पाइप सुधारने के लिए एक मजदूर अंदर उतरा, लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चला तब संविदाकार ने 2 मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरणों के अंदर उतार दिया, जहां 3 मजदूरों कन्हैया, नरेंद्र और इंद्रभान की मौत हो गई। घटना की जानकारी पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद तीनों शवों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जहां से उन्हें ट्रामा सेंटर लाया गया और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने संविदाकार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के लिए भारतीय दंड विधान की धारा 304 के तहत मामला दर्ज करने की बात कही है। रिवर लाइन की सफाई के लिए आदमी घुसे वहाँ और वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये कैजुअल्टी हो गई। निश्चित रूप में ठेकेदार की थोड़ी सी लापरवाही तो है, क्योंकि अगर सुरक्षा के पूरे पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते तो शायद ये हादसा न होता। और उसके संदर्भ में जो भी कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है और उनके परिजन, यद्यपि किसी आदमी की मौत के बाद उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जो भी हो सक रहा, अभी 4 लाख रुपए तत्काल सहायता हमने ठेकेदार से दिलवाया है। जो उनका WC एक बीमा होता है, उस बीमा के अंतर्गत जो भी राशि बनेगी लगभग 12 से 14 लाख 15 लाख अलग अलग आदमियों का वेजेस के हिसाब से वो कंपनसेशन उनको दिया जाएगा। निश्चित रूप से काम चालू था, ऐसा कुछ पता लगा है कि कुछ सुरक्षा की कुछ कमी थी। आज सुबह ही कलेक्टर साहब से विशेष बात हो रही थी और उन्होंने निर्देश भी दिए थे कि काम जल्दी से जल्दी पूरे सुरक्षा के मापदंडों के साथ इसको समाप्त किया जाए, लेकिन मुझे पता नहीं था कुछ आर्थिक मदद की भी बात हो रही है क्या, जो पीड़ित परिवार है? 2 जो वो हैं उनका संबल योजना में रजिस्ट्रेशन है, उसके तहत उनको मुआवजा दिया जाएगा। एक की जांच हो रही है, वो भोपाल का, जो भी वो बैठ। नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखिए, मैंने कहा घटना की जांच, जो भी इसके लिए दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।